नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने ये माना है कि जितने भी पेंशनर्स जो बहुत पहले पेंशन आ चुके हैं, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जो पेंशन आ चुके हैं, उन पेंशनर्स से अगर आज के डेट में कोई रिकवरी होती है, कोई भी अगर गलती से भी उनको दिया हुआ पैसा भी अगर रिकवरी होती है, तो उनको अपनी जिंदगी गुजर बसर करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। तो ऐसे ही एक कमेंट करते हुए एक रिजर्विस्ट पेंशनर को बहुत बड़ी सहूलियत देते हुए माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला सुनाया है। दोस्तों, ये जो कोर्ट केस है, ये केस राम मिलन शर्मा जी के साथ हुआ था। सिपाही राम मिलन शर्मा जो कि 24 नवंबर 1958 में फौज में भर्ती हुए थे और 30 नवंबर 1978 को वो रिटायर हुए थे और उनको रिजर्विस्ट पेंशन मिलता था। लेकिन गलती से जो पीसीडीए ने उनको सिपाही का मतलब जो एक सर्विस पेंशन होता है, सिपाही का सर्विस पेंशन देना शुरू किया और वो पेंशन उनको मिलता रहा और 2020 में जाकर के उनके अकाउंट से 1,30,000 रुपए काट लिए और साथ ही साथ एक लेटर भी भेज दिया कि आगे और आपको जो है 8,82,055 रुपए जो है पेमेंट करने हैं। हर महीने का 3,000 रुपए करके आपको अभी रिकवरी किया जाएगा। तो इसी केस के ऊपर जो पीसीडीए ने ये जो फैसला लिया, उनसे जो रिकवरी कर ली या आगे जो रिकवरी करने के लिए जो है उनको अल्टीमेटम दे दिया, तो इसके ऊपर इसके अगेंस्ट में एक कोर्ट केस किया था माननीय लखनऊ बेंच में, माननीय लखनऊ एएफटी में। तो वो केस वो हार गए, एक बार वो केस हार गए, लेकिन उन्होंने फिर से रिव्यू एप्लीकेशन दिया। तो रिव्यू एप्लीकेशन में सुनवाई करते हुए माननीय लखनऊ एएफटी ने ये बताया कि दोस्तों, ये जो पेंशनर है वो 1978 में पेंशन आ चुके थे। उस समय में अगर कोई गलती पीसीडीए ने की थी तो उसकी भरपाई आज के डेट में करना उन पेंशनर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी, बहुत मुश्किल भरी हालात हो सकते हैं उस पेंशनर्स को। तो ऐसे टिप्पणी करते हुए अपना राय प्रदान किया है माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने। तो चलिए मैं आप सबको पहले उस जजमेंट का ऑर्डर का कॉपी दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ का ये ऑर्डर है। 1 नवंबर 2022 का ऑर्डर है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। और सिपाही राम मिलन शर्मा जी ने ये केस किया था और इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उनको रिकवरी किया गया। उनसे 1,30,000 रुपये रिकवरी करने के बाद ये देखिए 1,30,000 उनसे रिकवरी कर लिया गया, वो भी 2020 में, जबकि वो पेंशन आए थे, ये देखिए 1978 में पेंशन आए थे, जा करके 2020 में उनसे रिकवरी कर लिया गया कि आपने जो है इतना पैसा गवर्नमेंट से ज़्यादा लिया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 8,82,055 रुपये और रिकवरी होना है और उसके लिए आपको हर महीने का जो है 3,000 रुपये करके पेंशन में से काटा जाएगा। तो इसी के ऊपर केस हुआ था और माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं राय प्रदान करते हुए देखिए दोस्तों, ये जो जजमेंट का लाइन है, दिस रिलीफ इज अगेंस्ट this relief against the recovery is granted not because of any right of the employee but in equity exercising judicial discretion to provide relief to the employees from the hardship that it will बिकॉज इफ द रिकवरी इज ऑर्डर्ड। यानी कि ये जो उनको ये जो सहूलियत दी गई, ये जो उनके फेवर में ये जो केस का फैसला दिया गया, ये इसलिए नहीं कि उनका ये अधिकार है, लेकिन इसलिए क्योंकि इस उम्र में उनको जो है अभी बहुत मुश्किलें आ सकती है, बहुत तकलीफें हो सकती है अगर ये रिकवरी किया गया तो, इसलिए जो है तत्काल प्रभाव से इस रिकवरी को रोका जाए, ये आदेश दिया है। इसलिए देखिए, देयरफॉर respondents are directed to stop further recovery of excess amount paid to the applicant from the applicant's pension from the date of प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। यानी कि इस ऑर्डर के ऑर्डर का कॉपी मिलते ही आपको जो भी डिडक्शन करने वाले हैं आप उसको रोका जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, एक नज़ीर पेश कर देने वाला, एक पेंशनर को, एक रिजर्विस्ट पेंशनर को जो है एक न्याय दिलाने वाला ये फैसला है। वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कार्वे जी का ये ऑर्डर है और साथ ही साथ जस्टिस उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी का है दोस्तों ये ऑर्डर, और ये 1 नवंबर 2022 का ऑर्डर है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों, अभी आप सब ने माननीय लखनऊ एएफटी का जजमेंट का कॉपी देखा। तो ऐसे जो घटनाएं हैं, ऐसी जो रिकवरीज हैं, बहुत सारे पेंशनर्स के साथ होते रहते हैं। तो आप सब ने भी अपनी आवाज़ उठाना है और ऐसे कोई ना कोई एप्लीकेशन वगैरह, ओरिजिनल एप्लीकेशन वगैरह दायर करना है ताकि आप सब से कोई अनचाहे रिकवरी ना हो पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।